नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ये सोचते हैं कि अरे मेरे पास तो रुपए बहुत कम है, मुझसे शेयर मार्केट नहीं होता, मुझे इसका पूरा नॉलेज नहीं है। लेकिन ये सब अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट फील्ड में नए हैं और जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो आइए जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट आखिर कैसे होता है और कितने रुपयों से होता है और आप कितने रुपयों से स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे बहुत लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले डर जाते हैं कि नहीं मुझसे तो होगा नहीं, और वो रुपए कमाने की बहुत अच्छी स्कीम से पीछे रह जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आखिर कितने रुपयों की ज़रूरत पड़ती है। आप ये मत सोचिए कि अगर आपके पास बहुत रुपए हैं तो ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 5,000 रुपये भी है तो भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट अपना शुरू कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट में आखिर इन्वेस्ट कैसे करें। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और अगर आप नए हैं तो छोटी रकम के साथ ही शुरुआत करें, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे रुपए ही चाहिए। तीसरी बात, बेहतर इन्वेस्टर बनिए। अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी के बारे में आपको पूरी हिस्ट्री जानना भी ज़रूरी है, जो आपको अकाउंट में देखने को मिल जाती है, या फिर आप यूट्यूब में देख सकते हैं या गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। और आपको अच्छे शेयर्स भी सिलेक्ट करने पड़ते हैं। पांचवा, रिस्क मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि शेयर बाज़ार में हर बार मुनाफा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। किसी बार नुकसान भी सहन करना पड़ सकता है। अगर नुकसान आ जाए तो घबराइए मत, बस आपको धीरे धीरे शुरू करना पड़ेगा। एक साथ पूरी रकम किसी भी शेयर में डालने की ज़रूरत नहीं है। छठी बात, आपको एंट्री टाइमिंग भी ज़रूरी है, और फिर अपना पोर्टफोलियो बनाएं और अपना खुद का व्यू बनाएं। सबसे पहले तो आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने या बेचने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है, और उन शेयर को स्टोर करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो होगा पान कार्ड और दूसरा है सेविंग कार्ड। वैसे तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मार्केट में या प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, जैसे कि ज़ीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, IIFL है। लेकिन मैं पर्सनली ज़ीरोधा ही यूज़ करता हूं, तो मैं भी आपको ज़ीरोधा अकाउंट ही रिकमेंड करूंगा कि आप वही खोलें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ज़ीरोधा ही क्यों कहा। इनके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला तो ये है कि इनके चार्जेस बहुत कम हैं, और ये भारत के बेस्ट ब्रोकिंग फर्म में से हैं, और आप लो फीस के साथ भी इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इसका कस्टमर और टेक्नोलॉजी सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही यूज़फुल मोबाइल ऐप और अन्य कई फीचर्स भी इसमें अवेलेबल हैं। बेस्ट डीमैट अकाउंट की लिस्ट में इन्हें कंपेयर करके आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। आप यूट्यूब में जाएंगे तो उसके बाद आप अगर बेस्ट डीमैट अकाउंट सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज़ीरोधा भी सबसे बेस्ट है। दूसरा, आपको छोटी पूंजी के साथ ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी पूंजी की ज़रूरत होती है, यानी कितने रकम की ज़रूरत होती है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप 1,000 रुपये पर मंथ के साथ भी स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे रुपए हो तो ही आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, बेहतर इन्वेस्टर बनिए। देखिए, सबसे पहले तो आप अगर किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होना ज़रूरी है। तो आपको एक बात समझनी होगी कि इन्वेस्टिंग का मतलब वेल्थ केयर करने से है, जो कि सही शेयर्स के साथ लंबे समय टिके रहने से होती है। इसका मतलब है कि आप जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हैं, और वास्तव में उस कंपनी के बिजनेस में अपना पैसा लगा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी सेविंग को इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना लगाएं। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर आपने सुबह कोई शेयर बेचा तो वो आप
आपको शाम को बेचना ही पड़ेगा, चाहे उसके दाम बढ़ जाए या गिर जाए। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इससे अच्छा है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट ही करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे कारक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अगर आपने 1993 में जनवरी महीने में इन्फोसिस में 10,000 रुपये का निवेश करके अगर आप भूल गए होते, तो आज की तारीख में आपके पास उस 10,000 के 3 करोड़ रुपए होते। जी हाँ, ये है शेयर मार्केट की ताकत। 10,000 को 3 करोड़ में बदल दिया। इसके साथ ही आपको अपनी समझ को भी गहरा करना होगा, जिसके लिए आप इन स्टॉक मार्केट ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल में भी आप स्टॉक मार्केट के बाय और सेल शेयर्स कर सकते हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौथी बात, आप अच्छे शेयर्स को सिलेक्ट करें। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि जब आप मार्केट में एंटर करते हैं तो भले ही आपके पास कितना भी किताबी नॉलेज ना हो, जब तक आप खुद प्रैक्टिकली उसे करना स्टार्ट नहीं करते और अपनी गलतियों से नहीं सीखते, आप एक्सपर्ट नहीं बनते हैं। जी हाँ, अगर आप किसी के भी पास कोई भी सलाह ले लें तो वो आपको बस थोड़े मिनटों में समझा सकेगा, लेकिन प्रैक्टिकल तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा। स्टॉक को पिक करने के लिए यहाँ 2 स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। अब आइए चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को मैं बारे में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको कंपनी के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को समझना होगा। इसके लिए आप स्क्रीनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जहां आप कंपनी के फंडामेंटल डेटा देख सकते हैं। कंपनी की हर साल की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ क्या रही है, पीई कितना है, यानी अन्य कंपनियों के मुकाबले उस कंपनी का प्राइस ऑफ अर्निंग कितनी ज़्यादा है। पीई का मतलब है प्राइस ऑफ अर्निंग। और कंपनी के पास कितना लोन है, अगर वह डेब्ट फ्री है तो यह सबसे अच्छी बात है। क्या आपको उस कंपनी का बिजनेस समझ में आ रहा है, क्या वह अपने फील्ड की टॉप कंपनी है, उसका कंपटीशन कौन है, कंपनी के PROS और CONS क्या है, उस मार्केट कैप कितना है। 1,000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। एक बार जब कंपनी के डेटा को आप समझ लिया जाता है, तब उस स्टॉक को खरीदने से पहले हम कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। इसके लिए आप ट्रेंडिंग व्यू का यूज़ कर सकते हैं। यह एक फ्री वेबसाइट जहां पर आप लिस्टेड कंपनी के चार्ट और कोई दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को भी चेक कर सकते हैं। इसे देखने का सबसे आसान तरीका है कैंडलस्टिक चार्ट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वीकली चार्ट सबसे अच्छा होता है, जहां एक कैंडल एक सप्ताह की होती है। बेसिकली हमें यह देखना होता है कि स्टॉक ट्रेंड में है या नहीं, उसकी प्राइस किस तरह से मूव कर रही है। आप डोथ थियरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां अगर प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो बना रही है तो इसका मतलब है कि वो ट्रेंड में है। बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप नए हैं तो धीरे धीरे से शुरुआत करें, ट्रेंडिंग करना शुरू ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं, रुपए इन्वेस्ट करेंगे नहीं, तो कमाएंगे कैसे। इसी के साथ मैं सोनी मेहुल अब आपसे इजाज़त चाहता हूं। कल एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।